दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस जी के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय सेना दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 15 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 15 जनवरी के दिन। देखिए अगला सवाल, कारगिल युद्ध कब हुआ था। दोस्तों कारगिल युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1999 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1999 में। देखिए अगला सवाल, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य यानी कि मोटो जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा परमो धर्म, जो कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 4 दिसंबर के दिन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 4 दिसंबर के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा था। तो पहला विमान वाहक पोत की बात करें तो इनमें से हो जाएगा INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, INS विक्रांत, जो कि पहला विमान वाहक पोत था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। तो पहली परमाणु पनडुब्बी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा INS अरिहंत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, INS अरिहंत, जो कि पहली परमाणु पनडुब्बी है। देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है। तो भारतीय संविधान जो है यह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं। तो संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, टोटल 6 मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष जो हैं इनमें से हो जाएंगे BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF दिवस कब मनाया जाता है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है इसकी दिवस जो है मनाई जाती है 9 अप्रैल के दिन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 9 अप्रैल के दिन। देखिए अगला सवाल, CBI का पूरा नाम क्या है। देखिए CBI का फुल फॉर्म जो है इनमें से हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय पुलिस सेवा IPS की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो IPS की स्थापना जो है यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 1948 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ताजमहल किस शहर में स्थित है। दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर वाराणसी। तो ताजमहल जो है यह स्थित है आगरा शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आगरा में स्थित है ताजमहल। देखिए आपका अगला सवाल है, चार मीनार किस राज्य में स्थित है। दोस्तों चार मीनार की बात करें तो यह तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तेलंगाना राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी। दोस्तों कुतुब मीनार को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है। खेल, सैन्य वीरता, विज्ञान या फिर कला के क्षेत्र में। तो देखिए परमवीर चक्र जो है यह दी जाती है सैन्य वीरता के क्षेत्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सैन्य वीरता के क्षेत्र में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर कौन सा पद होता है। तो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल का जो पद है यह होता है जनरल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जनरल का पद। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लद्दाख में। चलिए आपका अगला सवाल, INS विक्रांत को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था। तो आधिकारिक रूप से जो है INS विक्रांत को है भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था 2022 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2022 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य जो कि भारतीय नौसेना का इनमें से हो जाएगा सम नो वरुण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सम नो वरुण। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, INS विराट से पहले भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत कौन सा था। देखिए INS विराट से पहले जो भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत था इनमें से हो जाएगा INS विक्रांत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, INS विक्रांत।
चलिए अगला सवाल, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या टोटल हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। देखिए अगला सवाल, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है यह दिया गया है आर्टिकल 368 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 368 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? भाग 2, 4, 4A या फिर 5 में? तो नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जो है यह संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भाग 4A में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो BPRD शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, भारतीय पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना जो है यह हुआ था 1972 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1972 में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद में? तो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, अरुणा आसफ अली, इंदिरा गांधी या फिर सुनीता विलियम्स? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, किरण बेदी, जो कि पहली भारतीय महिला IPS ऑफिसर बनी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि भारत का, इनमें से हो जाएगा जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जोग जलप्रपात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? अमृतसर, दिल्ली, जयपुर या फिर लखनऊ में? तो स्वर्ण मंदिर जो है यह स्थित है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल में? तो देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ओडिशा राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे या फिर चेन्नई में? तो भारतीय थल सेना का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की किस शाखा का हिस्सा है? तो गोरखा रेजिमेंट जो है यह भारतीय सेना के जो पैदल सेना है इसकी जो शाखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पैदल सेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध या फिर कारगिल युद्ध से या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार से? तो ऑपरेशन विजय जो है यह संबंधित है कारगिल युद्ध से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, कारगिल युद्ध से। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो भारतीय नौसेना का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है इनमें से हो जाएगा INS विक्रांत 2022। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, INS विक्रांत। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय नौसेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय नौसेना की स्थापना जो है यह हुआ था 1612 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 1612 में हुआ था भारतीय नौसेना का स्थापना। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी है? तो पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी जो है इनमें से हो जाएगा INS अरिहंत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, INS अरिहंत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या और अखंडता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, तीनों शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होते हैं? तो यह नियुक्त होते हैं अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 148 के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो संविधान की अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है तो इनमें से हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 11वीं अनुसूची। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो है 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1969 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में प्रथम महिला DGP कौन थी? तो पहली महिला DGP जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य।
देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को इनमें से जानते हैं ब्लैक कैट कमांडो के नाम से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ब्लैक कैट कमांडो के नाम से। देखिए अगला सवाल, एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा गुफाएं। चलिए अगला सवाल, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, सांची के स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची के स्तूप की बात करें तो यह संबंधित है मौर्य काल से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मौर्य काल से संबंधित है सांची के स्तूप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? तो भारतीय सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो बनी थी, इनमें से हो जाएंगी पुनीता अरोरा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, पुनीता अरोरा। देखिए अगला सवाल है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो भारतीय सेना में सर्वोच्च पद जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फील्ड मार्शल का, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी फील्ड मार्शल। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, रेड हार्ट डिवीजन किससे संबंधित है? दोस्तों रेड हार्ट डिवीजन जो है इनमें से संबंधित है भारतीय सेना से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय सेना से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के नौसेनाओं के बीच होता है? तो मालाबार युद्धाभ्यास जो है यह दो देश 3 देश के अंतर्गत होता है, भारत, जापान और अमेरिका के बीच में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत, जापान और अमेरिका के बीच में होता है। देखिए अगला सवाल, भारतीय नौसेना का पहला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी थी? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो है इनमें से हो जाएगा आईएनएस कलबरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आईएनएस कलबरी। देखिए अगला सवाल, भारतीय नौसेना का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था? तो पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो था भारतीय नौसेना में, इनमें से हो जाएगा बिपिन रावत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, बिपिन रावत। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? सबसे लंबी आर्टिकल इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 243। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 243। देखिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति हटाने की जो प्रक्रिया है यह वर्णित है आर्टिकल 61 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 61 में। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 12वीं है उसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अनुसूची 12वीं। देखिए अगला सवाल, संग्राम शक्ति अभ्यास किस बल से संबंधित है? संग्राम शक्ति अभ्यास जो है यह जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी की बात करें तो यह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद शहर में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना जो है 1963 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1963 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब ने? तो बुलंद दरवाजा जो है इसका निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का। देखिए आपका अगला सवाल, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गोलकुंडा किले की बात करें तो ये स्थित है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, तेलंगाना में गोलकुंडा किला स्थित है। देखिए अगला सवाल, रानी की वाव कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रानी की वाव जो है यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? दोस्तों आर्थिक उदारीकरण की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1991 में। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? गीता, संविधान, रामायण या फिर महाभारत? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तक जो है इनमें से हो जाएगा संविधान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, संविधान। देखिए अगला सवाल, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? दोस्तों कश्मीरी हिरन जो है इनमें से कहते हैं हांगुल को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, हांगुल जो कि कश्मीरी हिरन कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट आपको दिख सकते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता या फिर नई दिल्ली में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चेन्नई में सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बिहार में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। गेहूं, मक्का, बाजरा या फिर चावल। तो इनमें से प्रमुख फसल जो है यह हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, भारत का प्रमुख चावल फसल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ जो हैं यह पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। देखिए अगला सवाल, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एनसीआर क्षेत्र, हरियाणा या फिर पंजाब में। तो ओखला पक्षी अभयारण्य जो है यह एनसीआर क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति बनी होती है इनमें से हो जाएगा सूर्य की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सूर्य की आकृति बनी होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में। तो सबसे अधिक वन जो है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है। भारत, ब्रिटेन, जापान या फिर श्रीलंका में। तो यह पाई जाती है जापान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जापान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पर पाया जाता है। नाक में, मुंह में, पेशाब में या फिर मस्तिष्क में। तो मनुष्य के शरीर में तेजाब जो है यह पेशाब में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, पेशाब में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर असम में। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा उत्तराखंड राज्य में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं। तो सभी प्रकार के विटामिन जो हैं यह पाए जाते हैं पपीता में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पपीता में। देखिए अगला सवाल, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है। असम, मेघालय, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है यह स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा राज्य में। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग इनमें से हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, त्वचा जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू किया था। भारत, जापान, इंग्लैंड या फिर अमेरिका ने। तो सबसे पहले राष्ट्रगान गाने की परंपरा जो है शुरू किया था जापान देश ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जापान ने सबसे पहले इसकी शुरुआत किया था। देखिए अगला सवाल, भारत का किस नदी में सोना मिलता है। तो भारत की किस नदी में सोना पाई जाती है। तो यह पाई जाती है स्वर्ण रेखा नदी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, स्वर्ण रेखा नदी में। चलिए अगला सवाल, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा संतूर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, संतूर से। देखिए अगला सवाल, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो बल्ब का तंतु जो है यह बना होता है टंगस्टन का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, टंगस्टन का। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया था। मुंबई, बेंगलुरु, कर्नाटक या फिर कोलकाता में। तो ये जो क्वेश्चन है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया था, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके लिए टेस्ट है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।